जय श्री राधे कृष्णा दिव्य सोल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लेसिंग वाइब्स चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, चक्रा हीलिंग के बारे में। लेकिन आज बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो कि है स्विच वर्ड के ऊपर, और आगे इसी तरीके के टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ स्विच वर्ड्स के ऊपर। ये ऐसे स्पिरिचुअल टूल्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को मैजिकल बना सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो दिल से आपका स्वागत है, और अगर आप इस चैनल को लगातार देखते रहते हैं तो दिल से आपका धन्यवाद। मैं आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। मैं दोस्तों, यह जगह आपके लिए है अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जागृत करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ मिलकर चमत्कार रच दे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही खास और मैजिकल स्विच वर्ड्स शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, स्विच वर्ड्स ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनमें वाइब्रेशनल पावर होती है। ये आपके अवचेतन मन तक, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्ट पहुंचते हैं और आपकी समस्या को, आपके इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ आप लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो, या फिर आपके घर परिवार की खुशियाँ, स्विच वर्ड्स हर जगह काम करते हैं। लोग कई बार पूछते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्विच वर्ड्स को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, और आप अपने कंफर्ट के अनुसार, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका चुन सकते हैं। एक तरीका चुनिए, दो तरीके चुनिए, चाहे सारे तरीके चुन लीजिए, एज पर योर विश। चलिए बात करते हैं पहले तरीके की, जो कि है वाटर टेक्निक। आपको जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, उस प्रॉब्लम से जुड़ा स्विच वर्ड आप एक कागज पर लिखकर अपनी वाटर बॉटल पर या फिर अपने जो आपके पीने के पानी का फिल्टर होगा, घड़ा होगा, या जो भी होगा ना, वहाँ पे आप उसको स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए। जब आप वो पानी पिएंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स उस शब्द की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं, और फिर वह एनर्जी आपकी बॉडी में काम करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, जब भी आप ऐसा कर रहे हो ना कि एक कागज पर लिखकर उस स्विच वर्ड को स्टिक कर रहे हो, तो अपनी इंटेंशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि स्विच वर्ड तो अपना काम करना शुरू कर देगा जैसे ही आप उसको उस पर स्टिक करोगे। लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस, आपकी पॉजिटिव इंटेंशन, सपोज कीजिए कि आप हेल्थ से रिलेटेड स्विच वर्ड उस पर चिपका रहे हो, तो आपकी जो पॉजिटिव इंटेंशन होनी चाहिए कि अब इस पानी को पीने वाले हर पर्सन की हेल्थ एकदम अच्छी है, उसका सेल्यूलर लेवल पर उसकी हेल्थ में सुधार है, सेल्यूलर लेवल पर उसकी हेल्थ बहुत ही मतलब कह सकते हो वो पूरी तरह से हेल्दी है, डीएनए लेवल पर हेल्दी है, सारे ऑर्गन्स हेल्दी हैं। कुछ इंटेंशंस आप अपनी उसमें दे सकते हो, जिससे वो स्विच वर्ड और आपकी पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव अफर्मेशन मिलकर बिल्कुल एक मिरेक्युलस वाटर तैयार कर देंगे। तो सोचिए, जब पूरा परिवार वही पानी पिएगा तो सबके अंदर वही पॉजिटिव एनर्जी होगी, और आपको वो रिजल्ट बहुत जल्द ही देखने को भी मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है चैंटिंग। किसी भी स्विच वर्ड को आप जोर से बोल सकते हैं या मन ही मन जाप करते हैं, सेम एज हम मंत्रास को करते हैं। जैसे कि हम मंत्रास को, मंत्र जो होते हैं उनको चैंट करते हैं माला पे। मंत्र तो माला पे हम चैंट करते हैं, बट स्विच वर्ड्स को हम बिना माला के चैंट कर सकते हैं, जोर से बोलकर कर सकते हैं, मन ही मन कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। बस स्विच वर्ड को आपको रिपीट करना है। अब आप पूछेंगे कितनी बार रिपीट करना है। देखिए, कम से कम 28 टाइम्स तो रिपीट करना ज़रूरी ही है। कोई भी स्विच वर्ड आप लोगे उसको एटलीस्ट 28 टाइम्स तो आपने बोलना ही है, क्योंकि वो जो एक स्विच वर्ड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप यूनिवर्स तक तभी पहुंचा पाओगे जब एटलीस्ट आप 28 टाइम्स तक उसको पूरी इंटेंशंस के साथ, गुड इंटेंशन के साथ बोलते हो। दूसरा, आपके सेल्यूलर लेवल में भी वो स्विच वर्ड तभी जाएगा जब आप उसको पूरी इंटेंशन के साथ एटलीस्ट 28 टाइम्स आप बोलते हो, ठीक है। और ज़्यादा में आप कितनी भी बार कर सकते हो, 108 बार भी जप सकते हो, या फिर आप दिन भर चलते फिरते उस स्विच वर्ड को आप चैंट कर सकते हो। स्विच वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए अगर आप दिन भर भी इनको चैंट करोगे तो आप देखोगे, एक तो आप निगेटिविटी से बाहर आ चुके हो। दिन भर की जो बकवास दिमाग में चल रही होती है, जो अनटिशंट दिमाग में चल रहा होता है, वो आप नोटिस करोगे कि वहाँ से गायब होता जा रहा है। और दूसरी चीज़, क्योंकि स्विच वर्ड्स अपना काम मैजिकली करेंगे ही करेंगे, तो जो स्विच वर्ड आप चैंट कर रहे हो उससे रिलेटेड रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तीसरा तरीका है बॉडी राइटिंग, यानी कि आप अपने बॉडी पार्ट पर इन स्विच वर्ड्स को लिख सकते हो। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इन्हें लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखते हैं क्योंकि यह रिसीविंग साइड मानी जाती है।
लेफ्ट बॉडी पार्ट हमारी रिसीविंग साइड मानी जाती है, इसीलिए हमें स्विच वर्ड को लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखना चाहिए। हाथ पर लिख सकते हैं आप इसको पैर पर भी लिख सकते हैं, बॉडी के किसी भी ऐसे हिस्से पर लिख सकते हैं जहां आपको इजीली उसको आप देख भी पाओ। देखने का देखो दो तरीके हैं, आप देख पाओ या ना देख पाओ। ना देख पाओ कि हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, हमने लिखा हुआ है, इसीलिए आप ऐसे बॉडी पार्ट पर लिख सकते हो जहां आपको ना दिखे। जैसे मान के चलो आपने अपने पैर पर लिख लिया, ठीक है, आप अपने शोल्डर पर लिख सकते हो। और अगर देखने का, मैं देखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि आप जहाँ पर देख पाओ, उसका कारण ये है कि जब आप देखोगे कि आपकी बॉडी पार्ट पर कोई स्विच वर्ड लिखा हुआ है, सपोज करो आपको उस समय आप कुछ खराब सा फील कर रहे थे, लेकिन आपकी नज़र एकदम पड़ गई स्विच वर्ड पर, तुरंत आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ जाएगा उसको देखते ही, आपके अंदर से वो चैंटिंग अपने आप ही शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि आप ऐसे बॉडी पार्ट पर लिखो जहाँ आप उसको देख सको, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो। आप जब उसको लिखते हो तो एक तो आप उसको देखते समय चैंटिंग भी करते रहते हो, तो वो अपना काम वैसे ही कर रहा है, और लिखने से भी वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इसमें अच्छा एक चीज़ और है, लोगों को लगता है कि हमें छुपाना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। देखो स्विच वर्ड ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए आपको किसी को कोई कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी हीलिंग जर्नी का एक टूल है। तो इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है लोग सवाल करेंगे, तो ये आपकी विश है, आप उसको छुपा के भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसे बॉडी पार्ट पर जहाँ वो किसी को ना दिखाई दे। चौथा तरीका है कैरी विद यू। आप चाहे जो भी स्विच वर्ड्स को लिख रहे हो ना, जैसे आपने बॉडी पार्ट पर लिखा, अगर आप बॉडी पार्ट पर नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक छोटी सी चिट बना लो कागज में, उस पर लिख लो, उसको अपने पर्स में या फिर वॉलेट में लिखकर डाल लो। कुछ देर उस स्विच वर्ड को लिखने के बाद अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करके राइट हैंड को उसके ऊपर रख के उस स्विच वर्ड को प्योर इंटेंशंस के साथ चैंट कर लो। कुछ देर चैंट करने के बाद एक तो वो स्विच वर्ड तो ऑलरेडी एक्टिवेट है ही, लेकिन आप जैसे चैंट करोगे उसकी पावर आपके लिए बढ़ जाएगी। तो आप उसे अपने वॉलेट में या पर्स में भी रख सकते हैं। घर में अगर आप हैं, आप सो रहे हैं रात को, तो आप अपने पिलो कवर में अंदर या फिर पिलो के नीचे भी रख सकते हो उसको। तो ये तो हो गए स्विच वर्ड्स को यूज़ करने के कुछ तरीके। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप स्विच वर्ड लिख के एक फ्रेम में लगा के अपने घर में भी लगा सकते हो, और भी बहुत तरीके हैं। कुछ आप भी ट्राई कीजिएगा, कुछ आपकी भी क्रिएटिविटी है, नहीं तो आगे के वीडियोज़ में अगर आप कहोगे तो मैं बताती ही रहूँगी। तो चलिए अब मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ऐसे स्पेशल स्विच वर्ड्स की जो आपकी प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, जिनका ऐसी प्रॉब्लम जो कि ज़्यादातर लोग जिनका सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्विच वर्ड है स्टक मनी के लिए। बहुत सारे जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं स्टक मनी के लिए। तो देखिए आज मैं आपको स्टक मनी का एक स्विच वर्ड देती हूँ, मैजिकल स्विच वर्ड है, अपनाइएगा ज़रूर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पैसा कहीं अटक जाता है, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। किसी ने उधार लिया, वो वापस नहीं दे रहा, हमें लगता है वो पर्सन जो है जिम्मेदार है। वो पर्सन जिम्मेदार नहीं है, एक्चुअली मनी की एनर्जी आपके साथ अलाइंड नहीं है, इसीलिए पैसा आपके पास आ नहीं रहा है। तो ठीक है, इसके लिए इंग्लिश का एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है रश काउंट। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। आपको ये जो स्विच वर्ड है रश काउंट, ये आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। ये स्टक मनी का स्विच वर्ड है रश काउंट, ठीक है। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो इसको चैंट कीजिए, है ना। और इसका सबसे अच्छा इसका यूज़ बताऊँ मैं, अगर आपको स्टक मनी वापस पाना है, आप एक पानी की बोतल ले लो, उस पर इस स्टिक को लगा दो और उस पानी को आप कंज्यूम करते समय ये बोलो, ये विजुलाइज करो कि जिसको आपने पैसा दिया है या तो वो पर्सन आपका पैसा लौटा रहा है, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को भरते हुए देखो कि उसमें आपके पास मैसेजेस आते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में इतने रुपए आ चुके हैं, फिर मैसेज आते हैं इतने रुपए आ चुके हैं। इस तरीके से तो आपको मनी का फ्लो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्विच वर्ड है स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत सारे लोग स्किन प्रॉब्लम से परेशान हैं, चाहे पिगमेंटेशन हो, किसी तरीके की एलर्जी हो, ब्लैक स्पॉट हो, या और भी कोई इशू हो सकता है। इसके लिए स्विच वर्ड है एग्रीमोनी, AGREEMONY, एग्रीमनी, ठीक है। ये स्विच एग्रीमनी कहते हैं इसको, एग्रीमोनी नहीं, सॉरी, ठीक है, एग्रीमनी। तो इसमें आप इसको स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हो, पिन कमेंट में आपको ये स्विच वर्ड मिलेगा। इसको आप कम से कम मेरी अगर आप मानो तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स इसको चैंट करो। और अगर आपको लगता है कि 5 to 10 मिनट्स हम लगातार बैठ के चैंट नहीं कर सकते, आप चलते फिरते चैंट करो, इसको लगातार चैंट करते रहो। अगर आपकी स्किन से रिलेटेड आप कोई दवाई को कंज्यूम कर रहे हो या फिर कोई भी लगा रहे हो, ऑइंटमेंट वगैरह कुछ भी लगा रहे हो ना, तो उसको अपने लेफ्ट पाम में लेकर राइट हैंड को उस पर रख कर आप इस स्विच वर्ड को कुछ देर चैंट करो। इससे इस स्विच वर्ड की एनर्जी आपकी उस दवाई में जाएगी, आपकी उस ऑइंटमेंट में जाएगी, और आप फिर उसको यूज़ करो। आप देखोगे कि जो आपकी स्किन की इश्यूज थे बहुत जल्दी रिजॉल्व हो रहे हैं,
ठीक है। तो आपका मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट पर स्किन इश्यूज हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा स्विच वर्ड है वेट गेन के लिए। देखिए आप कहेंगे कि मैम वेट लॉस के लिए भी तो कुछ बताइए, है ना, तो बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताती हूँ वेट गेन की। आज के समय में सिर्फ वेट लॉस नहीं, वेट गेन भी एक बहुत बड़ी लोगों के बीच में इशू बन गया है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका वेट बहुत कम है और बढ़ ही नहीं रहा, तो उनके लिए मैं आज बताने वाली हूँ एक वैदिक स्विच वर्ड। अभी ऊपर जो मैंने दो बताई ये आपको इंग्लिश स्विच वर्ड्स बताए थे, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैदिक स्विच वर्ड की। वैदिक स्विच वर्ड है गरिमा। आपने हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में शायद सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, उन्हीं में से एक सिद्धि है गरिमा। ये स्विच वर्ड आपने पानी पर चैंट करना है, वाटर पर चैंट करना है, उस वाटर को कंज्यूम करना है, ये इंटेंशन रखते हुए कि अब आपका बॉडी वेट जो है गेन होने लग गया है। इस शब्द का वाइब्रेशन बहुत हाई है, इसे कम से कम आप 56 टाइम्स आप चैंट करेंगे और पानी की बोतल पर लिखकर इसको लगा भी लें, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेली इसको शुरुआत करेंगे, आप 21 डेज में ही आपको ना इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा ज़रूर कि अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपने यूज़ करना शुरू किया है, बाकायदा आप वास्तव में कर रहे हो, तभी बोलना कि हाँ आपको फ़ायदा हुआ है। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना कि यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये फटाफट से बोल देते हैं कि नहीं इसका असर नहीं होता। अब ऐसा मत करना भैया, ठीक है ना। तो अभी चौथे हम स्विच वर्ड की बात करने वाले हैं वेट लॉस। आगे आपका मनपसंद स्विच वर्ड। चलिए, कुछ लोग वेट गेन करना चाहते हैं, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वेट लॉस भी करना चाहते हैं। उनके लिए भी एक वैदिक स्विच वर्ड ही देने वाली हूँ जो है लघिमा। ये भी उन्हीं अष्ट सिद्धियों में से एक है, ठीक है। तो जब भी आप इसे जपेंगे तो आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। आप इसको चैंटिंग शुरू करो, आप इसको अपने लेफ्ट हैंड पर थोड़ा सा ऊपर की साइड लिखना शुरू कर दो, ठीक है। आप इसको रेड पेन से लिखकर बॉटल पर भी लगा सकते हो। आप इसको पानी का ग्लास हाथ में लेके और उसके ऊपर चैंट करके और ये इंटेंशन डाल के कि अब आपकी बॉडी एकदम सही वेट में आ रही है, वेट लूज हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट शेप हो रहा है बॉडी का, परफेक्ट वेट हो रहा है। जितना वेट आप चाहते हो धीरे धीरे उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो, और इस चैंट के साथ लघिमा ये सारे स्विच वर्ड्स आपको जो है आपके पिन कमेंट्स में भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पर अननेसेसरी जो हैवीनेस होती है बॉडी की, वो वहाँ से आप देखोगे कि वहाँ से जाना शुरू हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे स्विच वर्ड की जो आपको गलत संगत से बचाता है, रॉन्ग कंपनी से आपको बचाता है। कभी कभी बच्चे या घर के और भी मेंबर्स गलत संगति में फंस जाते हैं, हम चाहते हुए भी उन्हें सही रास्ते पर नहीं ला पाते हैं। ऐसे में उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक स्विच वर्ड है क्राउड लिमिट। आप इस स्विच वर्ड को इस इंटेंशन के साथ चैंट करिए कि अब ये जो पर्सन है इसकी संगति अच्छी होती जा रही है, अच्छे लोग जो इसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जो इसकी लाइफ में इसको एक अच्छे रास्ते पर लाने में मदद कर रहे हैं, वो लोग इसकी लाइफ में हैं और ख़राब लोग इसकी लाइफ से बिल्कुल जा चुके हैं। तो ये स्विच वर्ड जो है उसकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा और ऐसे लोगों को उसकी लाइफ से खुद पे खुद दूर कर देगा। हो सकता है किसी तरीके से उसकी लड़ाई हो जाए या कुछ भी, लेकिन वो लोग उसकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्विच वर्ड की बात करेंगे जो है लेजीनेस को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपका पार्टनर है या घर का और भी कोई मेंबर है जो बहुत ज़्यादा लेजी फील करता है, काम को टालता रहता है, कुछ भी उसको ना उसके अंदर एक्टिवनेस नहीं होती है, वो एक्टिविटी में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, उनके लिए स्विच वर्ड है ब्लफ। BLUFF ब्लफ। यह वर्ड उस इंसान के अंदर एक्टिविटी और एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। अब आज के लास्ट स्विच वर्ड की हम बात करेंगे, 7th स्विच वर्ड की, जो है निगेटिविटी को दूर करने के लिए। कभी कभी घर में लगातार झगड़े होते रहते हैं, निगेटिविटी और अशांति बनी ही रहती है। हम बैठे भी होते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ निगेटिव एनर्जी है जो हमारे आसपास है और हम बहुत ही खराब फील करते हैं। उस माहौल को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए बहुत ही पावरफुल इटालियन स्विच वर्ड बताने वाली हूँ। देखिएगा, पहले मैंने इंग्लिश स्विच वर्ड बताए, फिर मैंने वैदिक स्विच वर्ड बताया, मैंने फिर से इंग्लिश स्विच वर्ड बताया और अब मैं बता रही हूँ इटालियन स्विच वर्ड, वो है रोबा, ROBA, रोबा। ध्यान रहे इस वर्ड को आप कम से कम 51 टाइम्स चैंट जरूर करेंगे। इसका असर बेहद तेज होता है और घर की निगेटिव एनर्जी ना बहुत जल्द ही पॉजिटिविटी में बदल जाती है, मतलब कि निगेटिविटी गायब हो जाती है और पॉजिटिविटी आपके चारों ओर समाने लगती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बेहद शक्तिशाली स्विच वर्ड्स, इन्हें आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। याद रखिए स्विच वर्ड तभी काम करते हैं जब आप उन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यूज़ करते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी स्विच वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा, यस आई एम गोइंग टू यूज़ इट, यस आई एम गोइंग टू यूज़ इट। और अगर
आप चाहते हो कि ऐसे ही स्विच वर्ड्स के ऊपर मैं आगे भी वीडियो लाऊं, क्योंकि मैंने पहली बार स्विच वर्ड के ऊपर वीडियो लाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कि मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाऊं, तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और भी लाऊंगी। इसके साथ साथ और भी रेमेडियल वीडियोस लाऊंगी, जैसे कि जीबू सिंबल्स के ऊपर जो हीलिंग मॉडलिटीज़ होती हैं मैं उनके ऊपर वीडियोज़ लाना शुरू करूँगी, लेकिन तभी जब मुझे आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस प्यारे से चैनल ब्लेसिंग वाइब्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो लेकिन कोई और पर्सन इसका इंतज़ार कर रहा हो और सही समय पर उसको ये वीडियो मिल जाए और उसकी लाइफ की किसी प्रॉब्लम से उसको निजात मिल जाए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा स्विच वर्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा और आप कौन सा सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा आपको सुन रहा है। आपकी वाइब्रेशन, आपके शब्द और आपका विश्वास ही आपके लिए चमत्कार रचते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ब्लेसिंग वाइब्स चैनल पर एक और मैजिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।